लीजिए ना, कुछ खाइए। हाँ हाँ जी जी। छोटी चलते हैं। और याद रखना, चाय देते वक्त ना सुहास को थोड़ा सा उसके सामने ऐसे झुक जाना। उसे भी तो पता चले कि वो कितना नसीब वाला है। उसके दोनों हाथों में लड्डू आने वाले हैं। छी दी, मुझे ये सब नहीं करना है। अरे छोटी, इसी सब के चक्कर में तो लोग शादी करते हैं। अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ। जब सुहास से अकेले में मिलोगी ना, तब उससे बोलना कि उसकी बाहों की गर्मी चाहिए तुम्हें हर रात। प्यार का ऐसा सैलाब लाएंगे कि उसमें डूब जाएंगे। देखना, कल ही शहनाई बज जाएगी घर में। चाय लेकर आओ। आई माँ। चलो। आ गई गीत बेटा, आ गई। अरे आराम से। गीत बेटा, बैठो ना यहाँ। अरे माँ, गीत को सुहास जी के साथ बैठने दो ना। इन दोनों की शादी होनी है और जिंदगी भर इन दोनों को साथ रहना है। हाँ, तो इन्हें वक्त बिताना चाहिए ना साथ में। सही कहा। हाँ हाँ सही कह रही है भाई। शादी इन दोनों को करनी है। इन दोनों को आपस में बात करने देते हैं, समझने देते हैं। हाँ? चलिए, आइए हम लोग कहीं चलते चलिए। हैं। आइए आइए। आप भी बैठिए। ये लीजिए। नहीं, आप कैसे हो? आपको क्या उम्मीदें हैं अपने पति से? ऐसा तो कुछ नहीं, बट अपने अरमान को जो पूरा करे, मुझे खुश कर सके। बस हर दिन आपका प्यार चाहिए। प्यार मतलब सैलाब जो जिसमें हम दोनों डूब जाएं। मतलब? मेरा मतलब है कि पैसे, गाड़ी, ये सब तो ठीक है, पर एक पति पत्नी के बीच में प्यार भी तो होना जरूरी है ना। बस उस प्यार का एहसास मिल जाए, बस। और क्या चाहिए एक लड़की को अपने पति से। सब कुछ ठीक तो है ना? हाँ, वो बस थोड़ी गर्मी हो रही है ना, बस उसकी वजह से पसीना आ गया। अब मैं चलता हूँ। क्यों, क्या हुआ? कुछ नहीं, सब ठीक है। पापा जी आपकी मम्मी को बता देंगे, ठीक है? गीत, ऐसा क्या हुआ कि सुहास अचानक उठ के चला गया? दीप, तूने कहा था ना कि ये कहना वो कहना, मैंने उसे वो सब कुछ कह दिया है। अब ये सब सुन के उसको बुरा लगा होगा, इसीलिए चला गया। अरे गीत, वजह कोई और होगी, वरना लड़के ऐसी बातें सुनकर पिघल जाते हैं। मैं अपने तजुर्बे से बता रही हूँ। इतना अच्छा रिश्ता, गरीब माँ और 2 बेटियाँ,
ना कोई सवाल पूछने वाला और ना कोई आवाज उठाने वाला। और तू वहां से बिना कुछ कहे चला आया। आखिर प्रॉब्लम क्या है तेरी? पापा, गीत को धन दौलत नहीं चाहिए, उसको पति का प्यार चाहिए। तो आप ही बताइए कि मैं उससे शादी कैसे कर सकता हूँ? सही तो है, हर पत्नी को अपने पति से प्यार ही तो चाहिए होता है। अगर प्यार ही नहीं होगा तो औलाद कैसे होगी, वंश कैसे आगे बढ़ेगा? लेकिन पापा, आप तो जानते हैं ना। जानता हूँ, लेकिन तेरे को ये शादी करनी पड़ेगी। मैं और इंतजार नहीं कर सकता। अरे समाज में मुझे भी मुंह दिखाना पड़ता है। लोग तुम्हारे बारे में कैसी कैसी बातें करने लगे हैं। लेकिन पापा, मैं गीत के अरमान कैसे पूरे करूंगा? आपको तो पता ही है ना, बचपन में हुए हादसे में मैंने सब कुछ खो दिया है। आपकी हर कोशिश बेकार गई है। अच्छे से अच्छे डॉक्टर को दिखा दिया, सुंदर लड़कियों की लाइन लगा दी, लेकिन कोई फायदा हुआ? तू चिंता मत कर बेटा, मैंने सब सोच लिया है। बहू के सारे अरमान पूरे होंगे। लेकिन ये सब होगा कैसे? ये क्या है? तेरी शादी का तोहफा। सुषमा जी, सुहास को गीत बहुत पसंद आई है। उसने शादी के लिए हाँ कर दी है। अरे वाह, ये तो बहुत बड़ी खुशी की बात है। सुभाष ने शादी के लिए हाँ कर दी। मैं ये खुशखबरी अभी गीत को सुनाती हूँ। गीत, गीत, जल्दी आओ, एक खुशखबरी है। खुशखबरी? चलो, माँ बुला रही है। खुशी की बात है, बहुत बड़ी खुशी की बात है। जल्दी आओ नीचे। गीत, प्लीज जल्दी आओ। अभी पता है, रविंदर जी का फोन आया था। सुभाष ने शादी के लिए हाँ कर दी है। इतनी बड़ी खुशी की बात है ना? मैं जाती हूँ, शादी की तैयारी करनी है मुझे। तुम दोनों बैठकर बात करो। ठीक है माँ। देखा क्या कहा था मैंने? एक शादीशुदा औरत के तजुर्बे पे कभी शक नहीं करना चाहिए। और वैसे भी छोटी, जो खेल तुम खेलने जा रही हो उसकी पुरानी खिलाड़ी हूँ मैं। और हाँ, अब सुहाग रात पर शर्माना मत। अपने दिल के अरमान पूरे कर लेना। क्या हुआ, आप ठीक तो हो? हाँ, कुछ नहीं। देखिए, सच सच बताइए, क्या मैं आपको पसंद नहीं हूँ? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मुझे देखकर आप क्यों इतना घबरा जाते हो? उस दिन भी उठकर चले गए थे। ये शादी आपकी मर्जी से हुई है ना? हाँ बिल्कुल। हाँ, क्या है ना कि तुम बहुत खूबसूरत हो और तुम्हें देख के तो अच्छे अच्छे लड़कों के पसीने छूट जाए, तो बस। सच? मुझ अरे क्या छोटी, कभी ब्रेक भी ले लिया कर। माँ के पास आई तब पता चला कि तूने माँ से भी बात नहीं करी है 1 महीने से। भाई
शादी तो हमारी भी हुई थी, लेकिन हम ऐसे कंबल के नीचे थोड़ी छुप गए थे। ऐसा कुछ नहीं है दी। अच्छा, तो फिर कैसा है? वैसे कंबल के नीचे का वेदर कैसा है? हॉट या वेरी हॉट? देखो, कुछ भी मत छुपाना मुझसे, मैं तुम्हारी दीदी हूँ। अच्छा तो है, लेकिन पता नहीं दी, आँख खुले तो एक अलग एहसास, आँख बंद हो तो दूसरा। मतलब आँख खुली आँख बंद, मतलब मैं कुछ समझी नहीं। अरे मेरा मतलब ये है कि वो जब रात में मेरे साथ बेड पर होते हैं ना, तो मेरी आंखों पर एक पट्टी बांध देते हैं। ओहो, तो तुम्हारे पति अंग्रेजी मिजाज के हैं। अरे दी, कैसी बात कर रही हैं आप? पर मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही है, मेरी आंख बंद करने के बाद वो एकदम बदल से जाते हैं, उनके ऊपर जैसे रूह का शेर सवार हो जाता है। वो अपने हाथों से मेरे बदन को पूरा निचोड़ कर रख देते हैं। मैं थरथराने लगती हूँ। पता नहीं दी, वैसे तो वो बहुत शांत स्वभाव के हैं। घर में आवाज तो बस ससुर जी की चलती है, लेकिन मेरी आंख बंद होने के बाद पता नहीं वो कैसे शेर बन जाते हैं। अच्छा, एक आइडिया दूं तुझे? देख, तू बोलना कि अब तक जो कुछ भी हुआ वो उनके हिसाब से और उनके तरीके से हुआ, और अब जो होगा वो तेरे तरीके से और तेरे हिसाब से होगा। तो इसी बहाने तेरी आंखें भी बंद नहीं होंगी और तुझे सच भी पता चल जाएगा। हाँ हाँ दी, समझ रही हूँ। ठीक है, अब बाद में तुझसे बात करती हूँ। ठीक है दी, मैं अभी रखती हूँ। सुहास शेर, देखना पड़ेगा अब तो। तेरे से इतना भी नहीं हुआ कि किसी बहाने से बहू की आंखें बंद करके मुझे इशारे से बुला लेता? पापा, मैंने शादी से पहले ही कहा था कि ये सच एक न एक दिन सबके सामने आ जाएगा, और अब बस मेरे से ये नाटक और नहीं होता। सुन, ज्यादा दिमाग मत लगा, जैसा चल रहा है ना चलने दे। पापा, आप ये जो कुछ भी कर रहे हैं ना, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा है। प्रीत, क्या हुआ? पता नहीं क्या हुआ है, 2-3 दिन से रोज सुबह उल्टी हो रही है। मैं अभी डॉक्टर को बुलाता हूँ। लगता है भगवान ने हमारी सुन ली, हमारे यहाँ वारिस आने वाला है। चलो, परेशान मत हो। पापा, आपको जो चाहिए था वो मिल गया ना, इस घर का वारिस। आज से ये खेल बंद। देख, अगर तूने ये सब बंद कर दिया ना, तो ये सोच गीत का क्या होगा। उसे तो इस सब की आदत पड़ चुकी है ना, और फिर उसे तेरे पे शक हो जाएगा। अगर कहीं सच सामने आ गया तब तू क्या करेगा, क्या जवाब देगा? पापा, आप इस सब की चिंता मत कीजिए, मैं सब संभाल लूंगा। बहुत बड़ी गलती करने जा रहा है तू। बस
पापा, क्यों? पड़ गई ना मेरी जरूरत? है? कहा था ना अकेले नहीं संभाल पाओगे। अब देखो, जैसा मैं कहता हूँ वैसा करो। कमरे में जाके इतना अंधेरा कर दो कि कुछ भी नजर ना आए, एक दूसरे का साया तक ना दिखाई दे। हाँ? लेकिन उसकी आंखों पे? बेवकूफ, तू हर रोज एक ही तरीके से करेगा तो उसे शक नहीं हो जाएगा। अब देख, जैसा मैं कह रहा हूँ बस तू वैसा वैसा करता जा। ठीक है। दीदी तू? हाँ गीत, मैं। अच्छा हुआ तू आ गई। अरे माँ ने जैसे ही तेरी खुशखबरी के बारे में बताया, मैं तो सीधे बैग पैक करके चली आई। तेरी पहली प्रेगनेंसी है और तेरा ख्याल मुझसे ज्यादा कौन रखेगा? मैंने तो तेरे जीजाजी को ही बोल दिया कि वो कुछ दिन खुद ही मैनेज कर लेंगे। एक कॉल करके आ जाती तू। अरे वाह, एक बहन के यहाँ आने के लिए फोन करना पड़ेगा क्या? आओ बेटा आओ, अब तुम्हें सब कुछ संभालना है। हाँ? मैं सब कुछ संभालने ही तो आई हूँ। कैसे? अब गीत करेगी आराम, मैं सब कुछ संभाल लूंगी। अच्छा, तो मतलब अब तुम मुझे भी संभाल लोगी? हाँ हाँ, क्यों नहीं, गीत से ज्यादा अच्छे से संभाल लूंगी मैं। अच्छा ठीक है दीदी, तुम जाओ चेंज कर लो, मैं तब तक खाना बनाती हूँ। और आप भी जाओ नहा लो। अरे हाँ, दुकान भी जाना है ना? ठीक है। तुम झुको नहीं ज्यादा। सुहास, मैं दुकान जा रहा हूँ। आज अकाउंट्स का पूरा काम खत्म कर लेना, तब कहीं जाना। ठीक है? ठीक है। तो गीत को हॉस्पिटल कौन ले जाएगा चेकअप के लिए? हॉस्पिटल? हॉस्पिटल आज जाना कोई जरूरी थोड़ी है। इस वीक में कभी भी चले जाएंगे। नहीं, मेरी बहन के चेकअप में बिल्कुल भी देरी नहीं होनी चाहिए। अरे बाबा, एक काम करती हूँ, मैं हूँ ना, मैं ले जाऊंगी उसे हॉस्पिटल। और तुम परेशान मत हो, तुम आराम से अपना काम कर लो। गीत, तू रेडी हो जा जाने के लिए। थैंक यू। आराम से जाना। अरे तुम, क्या हुआ? सब ठीक है ना? हाँ, बस मेरे सर में दर्द हो रहा है। लेकिन गीत कहाँ है? गीत हॉस्पिटल में है। सर, लेकिन गीत? तुम टेंशन मत लो, गीत आ जाएगी। मेरे ना हॉस्पिटल की स्मेल से सर में दर्द होने लगता है, तो गीत ने मुझे घर भेज दिया। तुम मेरा एक काम करोगे? मेरे सर में ना बहुत दर्द हो रहा है, जरा बाम लगा दो। बाम? मैं? प्लीज, मुझे बहुत दर्द हो रहा है सर में। ठीक है, मैं बाम लेकर आता हूँ। सुहास के लिए तैयार हो रही हो? वैसे छोटी एक बात पूछूं? तुमने मुझे
जो कुछ भी बताया है अपने पति के बारे में, मतलब सुहास के बारे में, क्या वो सारी बातें सच है? क्या दीदी आप कुछ भी पूछती हो? चलो छोड़ो ये सब, ये लो। मैं भी ना कुछ भी पूछने लग जाती हूँ। ये लो तुम अपनी दवाई, और दवाई लेके आराम करो, ठीक है? मैं चलती हूँ। चाचा जी चाय। चाचा जी चाय लीजिए ना। ईद की परफ्यूम की महक बाप के कपड़ों से आ रही है, बेटे के नहीं। इस घर में कुछ तो इंटरेस्टिंग हो रहा है। पता तो करना पड़ेगा मामला क्या है। ईद की लिपस्टिक का निशान। हाँ बोलो। मुझे ना तुमसे कुछ बात करनी थी। मैं ना तुमसे माफी मांगना चाहता हूँ। वो जो कल जो भी कुछ हुआ हम दोनों के बीच, उसके बारे में प्लीज किसी को बताना मत। अरे तुम टेंशन मत लो। वैसे भी हम दोनों के बीच हुआ ही क्या था? तुम तो कुछ कर ही नहीं पाए थे। खैर तुम घबराओ मत, मैं किसी से कुछ नहीं कहूंगी। थैंक यू। मैं चलता हूँ। बाप की बनियान पर लिपस्टिक का निशान, वो भी गीत का। और बेटा कुछ ठीक से कर नहीं पाता है। कुछ तो गड़बड़ है इस घर में। कुछ तो इंटरेस्टिंग पक रहा है। मेरा विश्वास करो, ये खेल मेरा नहीं है, मेरे पापा का है। इसमें मेरा कोई भागीदारी नहीं है। पापा को अपना वंश आगे बढ़ाना था और उसके लिए उन्हें वारिस चाहिए था। प्रीत मेरा विश्वास करो। तो तुम लोगों ने इस खेल के लिए मेरी मासूम बहन को मोहरा बनाया? छी! थू है तुम लोगों की जिंदगी पर। और तुम लोगों ने गीत से ये सब छुपाया कैसे? छुपाना ही पड़ेगा ना। आखिर कैसे बताओगे? तुम और तुम्हारा बाप दोनों मिलकर क्या खेल खेल रहे हो? प्रीति ये कोई खेल नहीं है, ये मजबूरी है। जब भी मैं गीत के पास होता हूँ तो शुरू मैं करता हूँ और उसकी आंखों पे पट्टी बांध देता हूँ, या फिर कमरे में बिल्कुल अंधेरा कर देता हूँ, और जिसकी वजह से एक दूसरे का चेहरा नहीं देख पाते हैं। और उसके बाद आगे का सारा काम मेरे पापा करते हैं। अब समझ में आया तुम्हारा खेल। तवा तुम गरम करते हो और रोटियां तुम्हारे बाबूजी सेकते हैं। तुम्हें शर्म नहीं आती? एक वारिस के लिए तुमने एक मासूम लड़की की जिंदगी
मैं अभी गीत को जाके सब कुछ बताती हूँ। नहीं प्रीत, प्रीत, प्रीत मेरी बात समझो। प्रीत, मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था। मैं क्या करता? बचपन में हुए एक्सीडेंट की वजह से मेरे बाप बनने का सपना टूट गया। प्रीत, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ। घर में सब कुछ सही चल रहा है। आने वाले कुछ दिनों में बच्चे की किलकारी गूंजने वाली है। प्लीज प्लीज ये किसी को मत बताओ। मुझे मत बताओ कि मुझे किसी को क्या बताना है क्या नहीं। मतलब? अब मुझे इस खेल के असली खिलाड़ी से मिलना है, यानी कि तुम्हारे बाबूजी से। प्रीत, प्रीत ये क्या बोल रही हो? ओह, मैं वही बोल रही हूँ जो चल रहा है। अब असली खिलाड़ी से तो मिलना बनता है। जब तुम्हारे बाबूजी मेरी बहन के साथ खेल खेलने, तो उन्हें मेरे कमरे में ले आना। प्रीत, ये नहीं हो सकता। प्लीज मेरी बात को। प्रीत, इंतजार कर रही हूँ मैं। प्रीत, प्रीत मेरी बात तो सुनो। चूत! पापा प्लीज। बेवकूफ, तूने अपनी कमी को छुपा पाया ना मेरे खेल को। सारा भांडा फोड़ के रख दिया। अब पता नहीं क्या होगा। चलो पापा। दरवाजा बंद कर दो। इस खेल के दोनों खिलाड़ी आ गए। क्या बोला था तुमने? वंश को आगे बढ़ाने के लिए और अपने खानदान का वारिस चाहिए था, जिसके लिए तुमने एक मासूम लड़की की जिंदगी को मिट्टी में मिला दिया। तुम्हें तो अपने बेटे की इज्जत बचानी थी, जिसके लिए तुमने मेरी बहन को खिलौना बना दिया। वैसे अगर मैं ये बात सबको बता दूं, तो तुम्हारे बेटे की इज्जत क्या रह जाएगी? ये बात किसी को मत बताना। तुम जो बोलोगी हम वो कर लेंगे प्रीत, लेकिन ये बात गीत तक पता नहीं चलनी चाहिए। क्यों पापा? हाँ 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 हाँ। रियली? सच? क्या हुआ? इतना घबरा क्यों रहे हो? अगर चाहते हो कि ये बात मैं किसी को न बताऊं, तो अपने फोटो को अपने होठों से सिल दीजिए। क्या है ना कि मैं हर रोज जब से गीत की शादी हुई है ना, ये सुन सुनकर थक गई हूँ कि वो हर रात को कितने अच्छे से संतुष्ट होती है। मैं भी चाहती हूँ उसी संतुष्टि को पाना, उसका आनंद लेना। अरे इतना क्यों शर्मा रहे हो? और हाँ, मेरी बहन को संतुष्ट करने में तुम थके नहीं होगे। अब ये मत कहना कि तुम मुझे पसंद नहीं करते, क्योंकि तुम मुझे ताड़ तो ऐसे रहे थे जैसे तुम भी मुझे पाना चाहते हो। अब इस खेल को छुपाने के लिए उसकी कीमत तो चुकानी पड़ेगी। चलो शुरू करें। जिस खेल की तुम मास्टर हो।
क्या हुआ? अब तुम दोनों की सिट्टी पिट्टी क्यों गुम हो गई? सोच लो, अगर खेल नहीं शुरू किया तो मुझे सब कुछ गीत को जाकर बताना होगा। ये जो खेल तुम लोगों ने शुरू किया है ना, उसे अब मैं खत्म करूंगी। वो क्या तुमने क्या बताया था? आज भी वही होगा। बेटा तवा गरम करेगा और बाप रोटियां सेकेगा।